फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला। FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने दराजंदा में जाम FC चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में हमला किया। 4 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान FC के मुताबिक शहीद जवानों ने जान निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। FC के शहीद 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला करक से था। हमले पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मजम्मत। शहीद जवानों को खिराज अकीदत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन के लिए कीमती जानें कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। PMA काकूल के कैडेट आरिफुल्लाह लकी मरवत में मस्जिद पर खारजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद। कैडेट आरिफुल्लाह मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने के लिए मौजूद थे। खवारिज ने फायरिंग शुरू की तो 19 साला कैडेट ने फौरन जवाब दिया। खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान जामे शहादत नोश किया। कैडेट आरिफुल्लाह छुट्टी पर अपने आबाई इलाके लकी मरवत आए थे। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। ISPR के मुताबिक इबादत के दौरान नमाजियों पर हमला खवारिज की हकीकी सोच को जाहिर करता है। एक नौजवान कैडेट की बहादुरी सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म की दलील है। सदर जरदारी की लकी मरवत पर मस्जिद पर हमले की मजम्मत। कैडेट आरिफुल्लाह को खिराज अकीदत। कहा, इबादत गाहों पर हमला बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैडेट की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा, कैडेट आरिफ की लगन और फर्ज शनासी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान का हमला। वीडियो भी सामने आ गई। PTI के 3 MPA समेत 82 कैदियों को छुड़ाने की कोशिश नाकाम। मुल्जिमान ने फायरिंग करके वैन्स के टायर बस्ट कर दिए। पुलिस मोबाइलों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने कैदियों के फरार का मंसूबा नाकाम बना दिया। भागने वाले MPA समेत तमाम कैदियों को दोबारा पकड़ लिया। 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। हमलावरों में एक MPA का बेटा भी शामिल। कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैदियों की वैन्स पर 30 से ज्यादा अफराद ने हमला किया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुल्जिमान को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत पर कैदियों की वैन पर हमला खुद कराने का इल्जाम। अता तारन ने इल्जाम को फिल्म स्क्रिप्ट करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, SHOs ने खुद वैन के शीशे तोड़े, कैदियों को वैन से उतार दिया। इस तरह के ड्रामे बंद करें। किसी कैदी को कुछ हुआ तो SHO से वजीर दाखिला तक सब जिम्मेदार होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारन ने PTI का रद्द-ए-अमल मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा, तहरीक इंतशार ने बाकायदा प्लानिंग करके हमला किया। पुलिस ने बहादुरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। मुकदमा भी दर्ज होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। बानी PTI की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर PTI कारकुनों ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों की जमानतें मंजूर की थीं। जेल के बाहर अलीमा खान का बेटा शहरोज और बहन नौरीन नियाजी भी मौजूद थी। इससे पहले D चौक एहतजाज के केस में अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत मंजूर की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने पर उनकी रिहाई का हुक्मनामा जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ओहदे पर आखिरी दिन। अपने एजाज़ में फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए जिससे एक फरीक को फ़ायदा हुआ और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हम कागज़ और कानून पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद ज़िंदगी बदल गई। अपनी अहलिया को खराज तहसीन पेश करते हुए बोले, बलूचिस्तान में जो किया उसमें अहलिया का किरदार था। बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अहलिया के साथ गए। मर्द अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, ऐसा ना हो कि ख़वातीन हर सीट पर आ जाएं। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता रात अपने एजाज़ में इशाइये से खिताब में कहा, लोग हमें समझ गए लेकिन जस्टिस याह्या आफरीदी को नहीं समझ पाए। टॉक शोज़ में जस्टिस याह्या आफरीदी का पूछा तो तज्ज़ियाकार ने कहा, उनका किसी को मालूम नहीं।
चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनल्ला ने शिरकत नहीं की। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना है कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे रियासत के 3 सतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। वो जजेस और अदलिया की इज्जत और एहतराम भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस काजी फाइजीसा की शख्सियत और काम करने के अंदाज की तारीफ करते हुए कहा, वाज़ेह करना चाहते हैं जस्टिस काजी फाइजीसा के एजाज़ में दिया गया जोहराना सरकारी खर्च पर नहीं है। जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस लंच का खर्चा उन पर डाला है। उन्होंने साथी जजेस से कहा है कि वो भी चंदा देकर इस लंच में हिस्सा डालें। जस्टिस काजी फाइजीसा ने इसी शर्त पर जोहराना लेने पर आमादगी जाहिर की है। जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ आज उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनसे हल्फ लेंगे। सऊद, नोमान और साजिद ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर जीत की राह पर डाल दिया। मुश्किलात में घिरी टीम को कमांडिंग पोजीशन पर ले आए। 177 पर सार आउट। फिर तीनों ने मिलकर टीम का स्कोर 344 तक पहुंचा दिया। नायब कप्तान ने 134 रन की इनिंग्स खेली। नोमान ने 45 और साजिद ने नॉट आउट 48 रन की इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड पर 77 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स के आगाज में ही साजिद और नोमान ने इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। 24 रन पर 3 मोहरे खिसका दिए। इंग्लैंड को पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए 53 रन दरकार। जो रूट और हैरी ब्रूक विकेट पर मौजूद। तीसरे रोज का खेल भी देखें बराह रास्त जियो सुपर पर। बॉलिंग में कमाल, बैटिंग में धमाल। नोमान अली और साजिद खान की जोड़ी बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी नंबर 1 बन गई। इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में नोमान ने 45 और साजिद खान ने 48 रन की इनिंग्स खेली। साजिद खान ने इंग्लिश बॉलर्स को 4 छक्के भी रसीद किए। बैटिंग के दौरान स्वीप करने की कोशिश में उनकी थोड़ी पर गेंद लगने से खून भी निकल आया। बाद में उन्हें 2 टांके लगे। साजिद खान ने पहली इनिंग्स में 6 और नोमान ने 3 विकेटें भी हासिल की थी। दोनों दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लिश बैटर्स पर पिल पड़े। खेल खत्म होने तक 3-3 शिकार कर लिए। 2 विकेटें नोमान और 1 साजिद ने हासिल की। मुल्तान टेस्ट में भी पूरी इंग्लिश टीम इन्हीं 2 बॉलर्स के हाथों शिकार हुई थी, जहां नोमान ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की थी। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि गुज़िश्ता रात कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। आज बानी पीटीआई की बहनों की जमानत हो चुकी। बिकाऊ भगोड़ी पीटीआई क़यादत अपने लीडर की बहनों को जेल में पूछने तक नहीं गई। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के कान में इन्फेक्शन हो गया। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई का कहना है हफ्ते को उनके मजीद टेस्ट होंगे। बुशरा बीबी की किसी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। तोशाखाना की गाड़ियों के मामले पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर केस है, उन्हें जेल में होना चाहिए। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद जुमेरात को पहले बनी गाला और फिर वहां से वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंची थीं, जहां उन्होंने पीटीआई के कई अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी की थी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग इमारात के रहनुमाओं से मुलाकात में जोर दिया मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मुस्लिम लीग की क़यादत ने 26वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी और मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत की जांच के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर्स अमरीका जाएंगे। वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी होंगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया अमरीका के साथ कैदियों के तबादले की तजवीज़ शेयर की है।
उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा माफी और रिहाई के लिए अमरीकी सदर को खत भी लिख चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की एक और नई बुलंदी पर। कारोबार के दौरान 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद की अक्कास है। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹3.03 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में ₹3.09 फी यूनिट का इजाफा मांगा था। अगली गर्मियों से पहले बिजली की कीमतें मजीद कम होंगी। 5 IPPs को बंद करने से मईशत को अरबों रुपए का फायदा होगा। 8 मजीद IPPs से मुताल्लिक कौम को खुशखबरी दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा, वजीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज 86 पैसे फी यूनिट कमी की है। FPCCI के कायम मकाम सदर साकिब फयाज ने कहा है, 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म हो गए। हुकूमत दीगर IPPs से बात करके मुआहदे ख़त्म करे। तमाम IPPs के साथ टेक एंड पे का मुआहदे पर अमल किया जाए। तमाम IPPs के मुआहदों का असर नौ जायजा लिया जाए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। ये भी कहा, FBR की जानिब से कारोबारी अफराद पर दर्ज FIR ख़त्म की जाए। अगर किसी सनतकार के खिलाफ कोई शिकायत है तो FPCCI से रब्ता किया जाए। ईमान मजारी एडवोकेट और उनके शौहर की इंग्लैंड क्रिकेट टीम का रूट तोड़ने की कोशिश। पुलिस एहलकारों से मुजाहमत की। पुलिस ज़राए के मुताबिक ईमान मजारी और उनके शौहर ने पुलिस एहलकारों को थप्पड़ मारे, गालम गलोच की, संगीन नताइज की धमकियां दी। वाकया सुबह 0 पॉइंट के करीब पेश आया जब टीम्स को स्टेडियम पहुंचाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि कार्य सरकार में मुदाखलत की गई। स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी खतरे में डाली गई। ईमान मजारी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। रियासत जब चाहे जहां चाहे रुकावटें खड़ी कर देती है। उन्हें अदालत पहुंचना था। कोई ताकत ड्यूटी से नहीं रोक सकती। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस पर IG सिंध की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर शाहनवाज को उमरकोट पुलिस ने कराची से गिरफ्तार किया। SSP उमरकोट की हिदायत पर मीरपुर खास में पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर शाहनवाज की हवालगी के 1.5 घंटे बाद सिंधड़ी में कत्ल कर दिया गया। 18 सितंबर को सिंधड़ी में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। कराची प्रेस क्लब के बाहर रवादारी मार्च के शुरका पर तशद्दुद में मुलव्विस 2 DSP और 5 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश। फैसल चौधरी एडवोकेट को PTI की लीगल टीम से अलग कर दिया गया। PTI ज़राए का कहना है कि फैसल चौधरी को PTI वुकला के WhatsApp ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। फैसल चौधरी और इंतजार पंचौता चंद रहनुमाओं की पार्टी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे थे। D चौक एहतजाज से मुताल्लिक फैसल चौधरी ने बानी PTI को शिकायत लगाई। फैसल चौधरी और इंतजार पंचौता मुशावरत के बगैर मुलाकातों पर काम कर रहे थे। लाहौर के निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती का गैर मुसद्दिक़ा वाक़े के बारे में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले 16 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने तोड़ फोड़ और तशद्दुद में मुलव्विस 40 तुलबा की शनाख्त भी कर ली। पुलिस के मुताबिक इस मामले पर फेक न्यूज़ फैलाने वाले 138 अकाउंट्स ब्लॉक कराए गए। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से माजूर। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 41 हो गई। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक ये रवां साल बलूचिस्तान के जिला लोरालाई से पोलियो का पहला केस है। बलूचिस्तान में अब तक पोलियो से 21 बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। वालिदैन 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो वैक्सीन जरूर पिलवाएं।
गाड़ी की घर बैठे रजिस्ट्रेशन होगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे के तमाम महकमे बेहतरी की जानिब गामजन हैं। मीडिया ब्रीफिंग में यह भी कहा कि PTI लीडरशिप ने 26वीं आईनी तरमीम पर हमारी क़यादत को टारगेट किया। PTI का रवैया गैर पार्लिमानी था, फिर भी उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया। पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का लाहौर में पिंक बसें चलाने का ऐलान। पंजाब असम्बली इजलास में बताया, लाहौर में खवातीन के लिए 2 से ज़ायद पिंक बसें चलाएंगे। फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में BRT बनाएंगे। 5 से 6 हज़ार बसें डिविजनल हेडक्वार्टर्स में चलाएंगे। हर रोड पर 1 से 2 बसें खवातीन के लिए चलाएंगे। जब 300 बसें आ जाएंगी तो लाहौर के 16 रूट्स पर पिंक बसें चलाएंगे। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के दरमियान मुहिम, मिलकर कराची में लॉन्चिंग तकरीब। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने खिताब में कहा, पाकिस्तान में ज़हनी सेहत पर इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। इस वक्त हर 5वां शख्स ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की कंट्री डायरेक्टर कामिला मारवी ने खिताब में कहा कि जंग और जियो से इस मुहिम का असर पाकिस्तान के 75% अवाम तक पहुँचेगा। ये मुहिम उम्मीद की किरण है और इसके ज़रिए मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। MD जंग ग्रुप शाहरुख हसन ने कहा कि पाकिस्तान में हर 50,000 अफराद के लिए एक माहिर नफ्सियात है, जबकि हर दूसरे शख्स को ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना है। मिलकर मुहिम एक लंबी आगाही मुहिम है, जिसके पहले मरहले में हम आदाद शुमार मुरतब करेंगे। इसराइली फौज ने लबनान में दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुतअद्दिद इलाकों में 12 फ़ज़ाई हमले किए। हासबिया के इलाके में बमबारी से 3 लबनानी सहाफ़ी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने 24 घंटों में 2 कार्रवाइयाँ, 2 इसराइली फ़ौजी हलाक और 24 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की गज़ा में भी बमबारी से 58 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से 14 बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद। शातई कैंप में भी बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने शुमाली गज़ा में इसराइली फ़ौज की गाड़ी पर हमला किया। अल-क़स्साम ब्रिगेड से झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से 65 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स और भारत का सफर सेमीफाइनल में खत्म। श्रीलंका ए ने शाहीन्स को 7 विकेट से हरा दिया। 136 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल किया। दूसरे सेमीफाइनल अफगानिस्तान ए ने भारत के खिलाफ 206 रन का पहाड़ खड़ा किया। 20 रन की फतह के साथ फाइनल में जगह बना ली। MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स के दरमियान मुकाबला इतवार को होगा। दोनों जानिब के फाइटर्स जीत के लिए पुरज़्म, कामयाबी के दावे। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सदर बाबर राजा का कहना है, पाक भारत मिक्स मार्शल आर्ट्स मुकाबलों की तारीख रकम हो रही है। भारतीय टीम में शादीशुदा जोड़ा भी शामिल। शौहर फाइटर बीवी कोच हरदीप पाकिस्तानी फाइटर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उनकी अहलिया मोनिका कहती हैं, कोचिंग के दौरान हरदीप कभी बात मानते हैं, कभी अपनी चलाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट इतवार को जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। FG दीन और न्यू एज ने पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। सेमीफाइनल में न्यू एज ने मास्टर शेखू को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6-5 से शिकस्त दी। FG दीन पोलो ने गार्ड जकी को 7.5 के मुकाबले में 12 गोल से हरा दिया। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को होगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन और फ़लस्तीनी थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया गया। नाजरीन ने फ़लस्तीनी फनकारों का शानदार इस्तकबाल किया। आज कौंसल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जानिसार की आखिरी किस्त हफ्ते की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। जानिसार पाकिस्तान की तारीख की वाहिद ड्रामा सीरियल है जिसने YouTube प्लेटफॉर्म पर तेज तरीन व्यूज के पहाड़ सर किए।